नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे NSDL क्या होता है, CDSL क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, इसका काम क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो व्हाट इज़ CDSL एंड NSDL, व्हाट इज़ डिपॉजिटरी। सबसे पहले डिपॉजिटरी जानते हैं क्या होता है। कहता है एक संस्था है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयरों, बॉन्ड्स, डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और प्रबंधित करने की सेवाएं प्रदान करती है। डिपॉजिटरी क्या है? एक संस्था है। सबसे पहले नंबर तो ये क्लियर कर लिए, यह है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो शेयरों, बॉन्ड्स, डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियों। शेयर क्या होता है, शेयर के कितने प्रकार होते हैं, बॉन्ड्स, डिवेंचर, अन्य सिक्योरिटीज, ये सब के विषय में ऑलरेडी चर्चा कर लिया। तो आप लोग नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। उससे क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक संस्था है जो शेयरों, बॉन्ड्स, डिवेंचर, अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और प्रबंधित करने की सेवाएं प्रदान करती है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पहले शेयर जब खरीदते बेचते थे तो सर्टिफिकेट मिलता था, सड़ जाने की, खो जाने की, उसमें डर लगा रहता था। बट अब के समय में क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने और प्रबंधित, उसको मैनेज करने का काम जो है डिपॉजिटरी करता है। समझ गए होंगे डिपॉजिटरी क्या है। यह एक प्रकार का बैंक है जो प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटीज़, ऑलरेडी व्हाट इज़ प्रतिभूति, सिक्योरिटीज़ क्या है, ऑलरेडी मैंने इसके विषय में चर्चा कर लिया है। एक प्रकार का क्या है, बैंक है जो प्रतिभूतियों को रखने और प्रबंधित करने की सेवाएं प्रदान करती है। जितने भी सिक्योरिटीज़, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, और एक प्रकार की ये बैंक है, उसको रखने और प्रबंधित, मैनेज करने की सेवाएं प्रदान करती है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, डिजिटली रूप में। अब बात करते हैं कि जो NSE BSE था वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों का कारोबार करते हैं। तो जी हाँ, वहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है। हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं या तो NSE पे खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, NSE BSE, यहाँ कंपनी लिस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय और सेल। NSE BSE पर शेयर को बाय और सेल करेंगे। मगर डिपॉजिटरी जो है, जो NSDL CDSL है, वो रखने का काम करती है, मैनेज का काम करती है। तो ध्यान से आगे देखते हैं। तो डिपॉजिटरी इंडिया में भी दो प्रकार के हैं। एक NSDL, नाम सुने होंगे, पैन कार्ड ये सब जो बनता है। एक CDSL। तो NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। देखो, एन से नेशनल मतलब भारतीय है, सिक्योरिटीज़ मतलब प्रतिभूतियाँ, डिपॉजिटरी मतलब डिपॉजिट, लेन देन, लिमिटेड, सेंट्रल, ये भी सेंट्रल हो गया, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो सिक्योरिटीज लग गया, प्रतिभूतियों का ये देख रेख करती है डिजिटल रूप में। तो NSDL CDSL का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला NSDL डिपॉजिटरी है जो NSE पे है। 1996 में इसकी स्थापना की गई। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इंडियाज फर्स्ट डिपॉजिटरी है जो NSE पे है। 1996 में स्थापना की गई है। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड इंडियाज सेकेंड डिपॉजिटरी है जो BSE पे है। 1999 में स्थापना की गई है। यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या है डिपॉजिटरी का काम? तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना,
खोलना। अभी आते हैं डीमैट अकाउंट पे भी। शेयर और अदर सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना, इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि जो शेयर और अन्य सिक्योरिटीज़ है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में, डिजिटल रूप में रखते हैं। शेयर को ट्रांसफ़र और रिसीव करना, जब हम NSE BSE पे बाय करेंगे तो हमें जो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जो शेयर आएगी वो ट्रांसफ़र करेगी ये या तो NSDL या तो CDSL, और जब हम बेचेंगे तो रिसीव होगा, NSE BSE पे बेचेंगे रिसीव होगा डिपॉजिटरी NSDL या CDSL, ये देख रेख करती है। कॉरपोरेट एक्शन की जानकारी प्रदान करना, कॉरपोरेट एक्शन जो भी है उसके विषय में सूचना देती है। इसका उपयोग कौन करता है? इन्वेस्टर, ब्रोकर, अदर कंपनी करती है। हम लोग, हमारे जैसे लोग जो मार्केट में पैसे जमा करते हैं, इन्वेस्टर, वो, ब्रोकर जो डीमैट अकाउंट खुलवाती है वो, और अदर कंपनी। डिविडेंड, लाभांश क्या है, इस पे भी ऑलरेडी चर्चा कर लिए, और ब्याज दर का भुगतान करती है NSDL या CDSL। तो डिपॉजिटरी क्या है समझ गए होंगे, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए, कह लीजिए कि एक प्रकार के ये बैंक है जो शेयरों की देख रेख करती है, मतलब रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना इन्वेस्टर के अकाउंट में, किसके माध्यम से? या तो NSDL या तो CDSL के माध्यम से। अब देखिए, NSE BSE पे क्या करते हैं? बाय सेल करते हैं, उसका देख रेख कौन करती है? CDSL और NSDL, ये देख रेख करती है, मतलब शेयर को रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना, डिविडेंड देना, ब्याज देना, ये सब किसके माध्यम से करेंगे? तो वो तो डीमैट अकाउंट खोलेंगे। डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, इसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। तो जिस माध्यम से हम शेयर को, कोई तो एक साधन होना चाहिए ना, जिस साधन का हम प्रयोग करेंगे वो डीमैट अकाउंट के ही माध्यम से हम खरीदेंगे। तो डीमैट जैसे जरोदा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सब क्या है? ब्रोकर है। इस पे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अलग अलग फॉर्म हो गया, NSE BSE के माध्यम से NSE BSE पर खरीदते बेचते हैं, CDSL NSDL रख रखाव करती है, ट्रांसफ़र करती है, रिसीव करती है, और जिस माध्यम से खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट होती है। एक ब्रोकर क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसको अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि डिपॉजिटरी समझ में आ गया होगा, CDSL NSDL समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना तक ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।